नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। और राजधानी रायपुर में हो रहा है एक ऐसा जहरीला कारोबार जो कि हम सब से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पनीर के जहरीले कारोबार की, जिसकी खबर हम लगातार बार बार आपको बताते रहे हैं। शादी ब्याह हो या फिर घर का कोई आयोजन, पनीर वो एक सब्जी का एलिमेंट बन गया है जो कि हर घर से और हर परिवार के रसोई से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये पनीर आपके लिए घातक हो सकता है, जहरीला हो सकता है, क्योंकि पनीर बिक रहा है जहरीला। इसी पर आज हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जो हमारी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका स्वास्थ्य पर क्या असर है और सरकार इस मामले में सोई हुई क्यों नजर आती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रायपुर में नकली पनीर का बड़ा भांडाफोड़। 3 फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग का छापा। गंदगी के बीच बन रहा था नकली पनीर। मिल्क पाउडर और तेल ने बढ़ाया शक। सैंपल लैब में रिपोर्ट का इंतजार। फैक्ट्री सील, पनीर मौके पर नष्ट। सेहत से खिलवाड़ पर सियासत तेज। रायपुर के भाटा गांव स्थित हरिओम नगर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पनीर फैक्ट्रियों पर एक साथ छापा मारा। शिकायतों के आधार पर पहुंची टीम ने मौके पर उत्पादन प्रक्रिया की जांच की और हालात देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। फैक्ट्री में ना साफ सफाई का ध्यान, ना ही गुणवत्ता का कोई मानक। जांच के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर और तेल के डिब्बे मिले, जिससे नकली पनीर बनाने का शक और गहरा गया। कच्चे माल और तैयार पनीर के सैंपल लैब भेजे गए हैं। धमतरी की टीम, बालोद की टीम और बलौदा बाजार की भी टीम आई हुई है। तो जो हमारी जो संयुक्त टीम है यहाँ पर आए और देखें कि जो ये लोग एनालॉग पनीर बना रहे हैं, है ना, तो ये हालांकि दोनों एनालॉग, लेकिन किसी भी लेवलिंग में जो आप कवरेज किए होंगे, देखे होंगे, कहीं पर भी आपका एनालॉग का वो नहीं है, मार्का नहीं है या लेवल नहीं है। वहीं इस मामले में अब सियासी तुल भी पकड़ लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार के संरक्षण में नकली कारोबार चल रहा है, जनता की सेहत खतरे में है। निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। इस पर हम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं। और एक बात तो आप लोगों को भी मानना पड़ेगा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तभी जो है पता चल रहा है। और हमने एक नहीं, लगातार कार्रवाई किया है। और कहीं भी आप लोगों को भी सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। और जो नकली पनीर है, नकली खोआ है, नकली मिठाइयाँ हैं, उस पर हमने जितनी कार्रवाई की है आज तक, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद का कार्रवाई और 2 साल कार्रवाई आप मिलान कर लीजिए, बराबर है। लगातार छत्तीसगढ़ में नकली पनीर की बिक्री शादी ब्याह जन्मदिन की पार्टियों में हो रही है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के और अधिकारियों के मिली भगत में नकली पनीर के कारखाने चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी इन नकली पनीर के सेवन से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ लूट मची है, किसी भी प्रकार से पैसा को कमाना है, आदमी की जान की कोई परवाह नहीं। कई बार हम लोगों ने दबिश दी, नकली पनीर को पकड़ाने का काम किया, उसके बावजूद धड़ल्ले से नकली पनीर बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन का संरक्षण होगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मदद कर रहे हैं और उनसे संबंधित लोगों के कल कारखाने नकली पनीर के चल रहे हैं। बाहर दूसरे प्रदेशों से भी नकली पनीर यहाँ पर आ रहा है, धड़ल्ले से हर दुकानों में बिक रहा है। इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी लोगों को परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। थोड़े मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। रायपुर में नकली पनीर का ये खेल कब तक चलता रहेगा और कब तक लोगों की थाली में जहर परोसा जाएगा? फिलहाल नजर रहेगी लैब रिपोर्ट पर, जो तय करेगी कि आगे क्या कार्रवाई होगी। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।
तो ऐसे पनीर से सावधान रहिए, क्योंकि ये पनीर ना केवल आपके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि उन लोगों की जेबें भर रहा है जो कि आम लोगों की मानवता पर जरा भी रहम नहीं करते। पनीर ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई चाव से खाना चाहता है, बच्चे हो या बूढ़े सभी पनीर का सेवन करते हैं, लेकिन इसी पसंद को कुछ लोगों ने बेईमानी का धंधा बना लिया है और इसीलिए वो नकली पनीर बनाकर लोगों की पसंद और उनकी डिमांड का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऐसे में बाज़ार में नकली पनीर बनाकर इस आपूर्ति की भरपाई की जा रही है, जो कि सेहत के लिए खिलवाड़ बना हुआ है। इसी पर आज पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रायपुर में आखिर ऐसी फैक्ट्रियां चल कैसे रही हैं। तो सबसे पहले इस पूरे मामले का प्रारंभिक रिएक्शन जानने के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियांशु कश्यप, और उनसे सीधे बातचीत करते हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करते हैं जो कि नकली पनीर की इस खबर के बाद सख्ते में हैं। तो प्रियांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रियांशु, कुछ दिन से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नकली पनीर मिल रहा है, ऐसे नकली पनीर बनाने वालों की संख्या बढ़ गई है। जाहिर सी बात है डिमांड ज़्यादा है राजधानी में, इसलिए ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्हें रोकने के कोई उपाय क्यों नहीं होते, और क्या इस खबर के बाद लोगों में क्या रिएक्शन है? लोग क्या पनीर खाने से डर रहे हैं? पनीर का सेवन अब वो लोग बंद करेंगे? लोगों की भी प्रतिक्रिया सुनाइए। बिल्कुल, देखिए पिछले महीने की बात करें तो तकरीबन 15,000 किलो पनीर नकली पनीर पर खाद्य विभाग की कार्रवाई सामने आई थी और साफ तौर से जिस तरीके से बड़ी मात्रा में जो नकली पनीर का खेप रायपुर में मिल रहा है, चाहे वो स्ट्रीट फूड में हो, चाहे वो बड़े होटलों में जा रहा है या फिर घरों में जो पनीर लेकर आ रहे हैं लोग खाने के लिए, वह भी पूरे तरीके से दूध पाउडर से मिलावट के साथ बना हुआ है। चूंकि जो दूध पाउडर से बने हुए पनीर में तकरीबन 150 से 180 रुपए तक का फायदा सीधे तौर पर दुकानदारों को होता है और जिसे 400 से 450 रुपए किलो का शुद्ध पनीर बताकर जो है दुकानदार बेचते हैं लोगों को, और उसी का खामियाजा जो है सीधा असर सेहत पर भी पड़ता है। सीधे तौर पर जो रायपुर की जनता है उनसे जान लेते हैं, रायपुर के लोग हैं, बाजार में हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे नकली पनीर को लेकर क्या सोचते हैं आप। क्या नाम है भाई साहब? शशांक साहू। क्या देखते हैं, पनीर खा रहे हैं आप अभी जिस तरीके से? अभी वो नकली पनीर आने के बाद से अभी तो बंद है सब, अभी नॉर्मल वेजिटेबल्स खा रहे हैं, शुद्ध वाली पनीर को पूरा अवॉइड कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नकली पनीर आ गया कि ना टेस्ट है उसमें ना कुछ आ रहा है, बहुत ही नकली आ रहे हैं अभी तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा दें, नकली ना दें, गवर्नमेंट से मान्य। और भी यहाँ पर हैं तमाम लोग। ये नकली पनीर बहुत आ रहा है, कैसे देखते हैं आप लोग, बताइए दीदी। मैं पनीर नहीं खाती। पनीर नहीं खाते आप लोग, मतलब छोड़ दिए हैं आप? देखिए बहुत लोग का ये कहना है कि पनीर नहीं खाते, और भी तमाम जो लोग हैं ये भाई साहब से पूछ लेते हैं। आप रायपुर से हैं? क्या नाम है? जयदीप बंजारी। पनीर को लेके कैसे देखते हैं आप, नकली पनीर जिस तरीके से मिल रहा है? नकली पनीर अब जैसे हम पैकेट वाला लेते हैं और खुला लेते डेयरी से, तो उसमें जब टेस्ट करेंगे तब पता चलता है नकली है कि असली है ना। तो दोनों के टेस्ट में थोड़ा फ़र्क रहता है। जब पैकेट वाला लेते हैं वो कुछ हद तक ठीक लगता है, और जो डेयरी में ना थोड़ा नकली या असली है वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उसको टेस्ट करने से ही पता लगा सकते हैं कि नकली या असली है। ठीक, और भी कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं जो पुराने जो यहाँ पर जो बाजार चला रहे हैं। दादा, ये नकली पनीर काफी आ रहा है बाजार में, आप लोग खा रहे हैं अभी पनीर? बताओ भैया। पनीर हम लोग नहीं खाते भैया, हम पनीर छोड़ दिए? नहीं नहीं, आज पेट्रोल पंप लेके पानी तक में चल रहा है, तो क्या करोगे अब? वर्तमान ये है कि आज जो आदमी को मिल जाए। ठीक, देखिए पनीर को लेके साफ तौर से जो लोगों का कहना है कि पनीर को खाने को लेकर लोग काफी जो अवॉइड कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं ये साफ तौर से रायपुर में देखा जा गया है कि
जो स्ट्रीट फूड्स में ज़्यादातर पनीर खपाया जाता था, जो पनीर चिली, पनीर से जुड़ी हुई जितने पदार्थ हैं या जितने जो फूड्स बनते हैं उसमें पनीर को लेकर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो स्ट्रीट वेंडते हैं वो सबसे जो है कम दामों में चाहते हैं कि उनको पनीर उपलब्ध हो जाए, जिससे उनका मुनाफा ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे में जो नकली पनीर है सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड्स के नाम पर खपाया जाता है, बड़े होटलों तक भी पहुंचता है और हम जो घरों तक लेकर आते हैं पनीर वह भी पूरे तरीके से मिलावटी है। तो ये जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसके बाद से अब पनीर खाने को लेकर लोगों में एक खौफ भी देखा जा रहा है। जी ठीक है, तो एक खौफ का वातावरण बन गया है क्योंकि पनीर लगातार नकली आ रहा है। प्रियांशु आपके पास लौटेंगे, लेकिन उसके पहले हम अब सुन लेते हैं कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं जो कि इस पूरे मामले को लेकर हमें सचेत करती हैं कि हमें किस तरीके का खान पान रखना चाहिए और ऐसी नकली चीज़ों से कैसे दूरी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में विस्तार से सेहत को लेकर जानकारी देने के लिए डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी। डॉक्टर मेडिसिन है वो, एमडी डॉक्टर चौधरी जी से सीधे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में चौधरी जी। थैंक यू बताइए। जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि लगातार ये खबर आ रही है कि नकली पनीर बन रहा है। इस तरीके के पनीर खाने से कितना सेहत पर असर पड़ता है और ज़्यादा सेवन से कितना ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है? देखिए, किसी भी चीज़ का अगर नकली लग जाता है तो वो सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि नकली चीज़ें सेहत को नुकसान करती हैं, वो सस्ती होती हैं। और नकली पनीर में इसमें पॉम ऑयल मिला रहता है, स्टार्च मिला रहता है, इमल्सीफायर मिले रहते हैं, जो लॉन्ग टाइम पे आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और अगर बहुत लंबे समय तक खाने पे आपको लिवर सिरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियां भी करवा सकते हैं। जी, हम क्या प्रारंभिक रूप से कोई पहचान कर सकते हैं क्या डॉक्टर साहब, इसके कहीं कोई लाया तो ये नकली है असली है, कुछ पता चल सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको बहुत सस्ता कोई पनीर मिल रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वो नकली है। इसके अलावा अगर गर्म करने पे वो पिघलने लगे या रबड़ से खींचने लगे, चांस रहता है कि नकली है। अगर ज़्यादा लचीला रहे हाथ से मसल के देखने पे तो नकली रहता है। असली पनीर जल्दी से टूट जाता है और नकली पनीर में आपको थोड़ा सा ऑयली टेस्ट आएगा अगर आप देखेंगे तो। और जब पानी में डालेंगे तो पानी में डाले बहुत देर तक सख्त रहेगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट। तो ऐसा रहता है कि अगर आप टिंचर आयोडीन की पनीर पे 2 बूंद डालेंगे और उसका रंग नहीं बदलेगा तो असली है, और अगर नीला या काला हो जाएगा वो पनीर तो ज़्यादा चांस है कि वो नकली पनीर है, मतलब उसमें स्टार्च मिला हुआ है। जी जी, चलिए, तो डॉक्टर चौधरी जी ने बखूबी ये बताया कि इसके नुकसान क्या क्या हैं और हम इसे पहचान भी कैसे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी स्थितियां जो कि बताती हैं कि ये जो पनीर है वो कैसे नकली है, हम अपने रसोई में अगर पनीर लेकर आते हैं तो अपने स्तर पर भी इसकी जांच कर सकते हैं, ख़ास तौर पर गर्म करके और पानी में डालकर। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण इसकी जांच आयोडीन डालकर भी या टिंचर ऑयल डालकर की जा सकती है, जिसमें इसका रंग बदल जाता है। तो इन सब बातों से पनीर असली है या नकली ये पता चलता है। लेकिन खुला पनीर लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि यही पनीर नकली रूप से बनाया जा रहा है। ब्रांडेड कंपनियां ज़रूर इस मामले में थोड़ा मापदंड का ध्यान रखती हैं और गुणवत्ता युक्त वो पनीर बनाती हैं, लेकिन जो खुले में पनीर मिल रहा है, ख़ास तौर पर शादी ब्याह या बड़े कार्यक्रमों में इसी तरीके का पनीर उपयोग होता है, उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। खाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें। और लगातार खबरें आ रही हैं कि उरला, भाटा गांव और आसपास के इलाके में इस तरीके के पनीर की फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। अब रुक कर लेते हैं समाज सेवी राकेश चौबे का, जो कि बताएंगे कि इस तरीके की जो विकृति खाद्य पदार्थों में लाने की कोशिश करने वाला एक वर्ग लगातार बढ़ रहा है, जो कि नकली सामान बेचता है, उन पर शिकंजा कैसे कसा जाए। राकेश चौबे जी से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पनीर हमारे लिए घातक है, क्योंकि नकली पनीर लगातार हमें देखने को मिल रहा है।
समाजसेवी और इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव रहने वाले एक्टिविस्ट राकेश चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और नकली पनीर जो मिल रहा है उससे कैसे बचा जाए ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है टीवी 24 में राकेश चौबे जी। देखिए, हाँ, थैंक यू। मेरा कहने का मतलब ये है, नकली पनीर जो है इस प्रदेश में जिस तरीके से व्यापक जाल बैठा है, उसका रोकथाम करने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समाज जब तक नहीं जागेगा ये नकली पनीर का रोकथाम नहीं होगा। नकली पनीर एक जहर का रूप है और प्रदेश में दूध की जिस तरीके से संकट दिखती है, दूध की खपत भी बहुत है प्रदेश में, और वो जो पनीर आ रही है वह रोके जाने के लिए समाज को ही दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। जी, ये जो फैक्ट्री चला रहे हैं इस पर पुलिस और बाकी चीजें शिकंजा क्यों नहीं कसती? खाद्य विभाग क्यों नहीं कस पाता शिकंजा? देखिए, अधिकांशतः जो जांच एजेंसियां होती है वो गौण जो है सरकार और लोकहित पे होती है। कई बार लगता है कि ये प्रीमिया फेसी बहुत ही मतलब गंभीर नहीं है, ये मान लेते हैं, मगर बार बार ये देखने में आ रहा है कि नकली पनीर का जो जब्ती है सरकार खुद कर रही है। ऐसे में इन पनीर बनाने वाले फैक्ट्रियों को पंजीकृत किया जाना चाहिए। जो पंजीकृत जो होंगे फैक्ट्रियां, उनसे ही पनीर लेने की बात सामने लाया जाना चाहिए। अगर जब तक पंजीकृत नहीं होगी तो उसको रोकथाम करना मुश्किल होगा। ठीक है, और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम देखते हैं कि पनीर पकड़ा जाता है, दूसरे दिन उसका मालिक छूट जाता है। देखिए, ये मिलावट करने वाले हैं जी। हम लोग लगातार मांग करते रहते हैं कि ऐसे घटनाएं जो है नहीं होना चाहिए और रोका जाना चाहिए। सरकार को भी सैकड़ों पत्र लिख चुके हैं कि दूध और से बनने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं उसकी वृहद जांच होनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही जहरीला हो चुका है। इससे सीधा सीधा आदमी के लीवर और कैंसर जैसे बीमारियां देखने को मिल रहा है इसके खाने से। तो इसको तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए और पंजीकृत दुकानों को जो सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लिस्ट किया जाना चाहिए। ये होते हुए नहीं दिख रहा है। इसको रोकथाम करने के लिए सरकार तो कार्रवाई करती, समय समय पर, ऐसा नहीं कि नहीं करती, सरकार करती है। अब इसको समाज को भी आगे आना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो दोनों ओर से प्रयास की जरूरत है। समाज को भी आगे आना होगा और सरकार को भी कड़े कदम उठाने होंगे, पंजीकृत करना होगा ऐसी फैक्ट्रियों को। बहुत धन्यवाद आपका राकेश चौबे जी, बहुत धन्यवाद आपका। और अब एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले जुड़ेंगे हमारे साथ कुणाल शुक्ला। ठीक है, कुणाल शुक्ला जी से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बेहतर ढंग से इस पूरे रैकेट को समझ सकें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी। गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश द्विवेदी जी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत करते हैं सीधे। जी जी गंगेश जी, हम बता रहे हैं कि नकली पनीर की फैक्ट्रियां लगातार चल रही हैं और आप लोग भी कवरेज के दौरान ये सारी चीज़ें देखते हैं। नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी चीज़ें लगातार फिर भी बढ़ती हुई क्यों दिखाई देती है रायपुर में? मोहन भाई, देखिए, इसमें नियंत्रण करने का सीधा सीधा जिम्मेदारी है खाद्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक औषधि प्रशासन विभाग, इनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है। इनके अधिकारियों का लगातार ये इनकी ड्यूटी है कि हर ऐसी जगहों पे छापा मारे, न केवल कहना चाहिए मिठाई की दुकानों से लेके हर उन जगहों पे छापामारी करना चाहिए इनको जहां जहां पे पनीर या इस तरह के या डेयरी प्रोडक्ट से बने हुए खाद्य सामग्रियां बिकती है आम पब्लिक के लिए। ठीक है, अब स्थिति ये है कि देखिए, ये पकड़ क्यों नहीं आ रहा है? इसमें निश्चित तौर पर मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूँ कि निश्चित तौर पर इसमें खाद्य विभाग की मिली भगत है, तभी इतना खुल के इस तरह से पनीर बन रहा है। जिस तरह से भी पनीर पकड़ा रहा है, आपको पामोलिव तेल और दूध पाउडर को मिला के
आम जनता के स्वास्थ्य से जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, ये बड़ा नेक्सस है। इसके पीछे निश्चित तौर पर मुझे ये भी लगता है कि ये इतना, अगर अधिकारी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी इसमें है जी। लेकिन राजनीतिक संरक्षण है, सेहत से तो खिलवाड़ हो जा रहा है। आम लोग तो अच्छा पनीर है करके खा ले रहे हैं। कोई कड़ा कानून बनने की जरूरत है क्या इस मामले में? देखिए, कानून अपना काम तब करेगा जब उसके जिम्मेदार लोग उस पे उस तरीके से एक्शन लेंगे। वर्तमान में भी जो कानून है उसमें इतने प्रावधान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग है वो सही समय पर सही जगह पर पहुंच के कार्रवाई नहीं करता है। जब कार्रवाई होती है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। आप देखिए, हर दिवाली, दशहरा, त्योहार के वक्त ये कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों का क्या हुआ उसका कभी पता नहीं चलता। कोई पनिश ही नहीं हो रहा है व्यक्ति, और उसमें सीधा सीधा ये आता है कि जब पनिशमेंट होगा नहीं तो कहीं ना कहीं मामला ये होता है कि दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से इस मामले में खेल हो जाता है, और जो लोग ये नकली पनीर बेचने का धंधा कर रहे हैं वो लोग फिर से अपने कारोबार में लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार पनिश हो जाए, उनको बड़ी सजा पड़ जाए, जिससे स्पष्ट मैसेज जाए, या सरकार उनको पकड़ के इस तरह से तो कार्रवाई करे, जिस विभाग की जिम्मेदारी, उस विभाग के लोग उसको लेके इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कराएं, कोर्ट में पेश करे मामला, जेल भेजे उनको, तो एक कड़ा संदेश जा सकता है। अभी तक आपने भी नहीं सुना, को मैंने भी तो नहीं सुना अपने अब तक के पत्रकारिता के इतिहास में कि कोई पनीर बेचने वाला या इस तरह की दो नंबर के धंधे करने वाला व्यक्ति जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है पूरी जनता के, तो कभी जेल गया हो। जब तक इसमें सख्त रवैया अपनाएगा नहीं कि खाद्य विभाग, उसके अधिकारी नहीं अपनाएंगे, तब तक ये इस चीज पे रोक लगा पाना बहुत कठिन है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गंगेश जी। ऐसे सुझावों को जरूर सरकार को अमल में लाना चाहिए ताकि इस जहरीले कारोबार को करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। तो गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम भी लगातार बता रहे हैं कि ये केवल नकली खाद्य पदार्थ निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि ये सेहत से सीधे तौर पर खिलवाड़ है, और ऐसे लोग जो किस काम में लगे हुए हैं उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लगातार उठाने वाले अलग अलग फोरम में एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला जी। बहुत स्वागत करेंगे टीवी 24 में। कुणाल शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये मामले तो सामने आ रहे हैं, अब तो जागरूक आम आदमी भी हो गया है, कार्रवाइयाँ भी खाद्य विभाग की दिख रही हैं, पर जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बन रही हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है पनीर की। कैसे रोका जाए इस रैकेट को, क्या सुझाव है आपके? देखिए, मुझे साफ लगता है कि शासन प्रशासन की जो इच्छा शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और मैं कहना चाहूंगा कि कड़े कानून बनाया जाने की यहाँ पे जरूरत है। जैसे कि गंगेश द्विवेदी भी बात कर रहे थे, और मैं इस बात से पूरी तरह देखिए सहमत हूँ कि नकली पनीर, नकली घी, नकली दूध, नकली जो दवाइयां बनाने वालों को आपने कभी क्या कड़ी सजा पाते हुए इस देश में, इस प्रदेश में देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और नकली पनीर, नकली घी, नकली खोए का मामला सिर्फ राजधानी रायपुर तक ही सीमित नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि रायपुर के जो सीमावर्ती जो शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पे नकली खोआ, नकली पनीर जो है वो उसकी सप्लाई हो रही है और वो बेचे जा रहे हैं। और शासन प्रशासन को भी ये पता है कि इस पूरे मामले का जो लिंक है छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, वहां से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही देखिए अंतरराज्यीय माफिया है जो बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में नकली खोआ, नकली पनीर सप्लाई कर रहा है। और मैं बताना चाहूंगा ये पूरा एक गिरोह है, ये पूरा एक माफिया है जो प्रदेश की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और नकली खोआ, नकली पनीर खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, ये पूरी तरह जानलेवा है। इसके चलते आपका लीवर फेल हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। इसके बावजूद जो है बड़े पैमाने पर नकली खोआ, नकली पनीर की सप्लाई होते रहना कहीं ना कहीं से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। बिल्कुल, और ऐसे में प्रशासन को जागना होगा, और जो लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी क्योंकि ये सेहत से सीधे तौर पर खिलवाड़ है। बहुत धन्यवाद आपका कुणाल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग सुझाव आए हुए हैं जिस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रायपुर के कई हिस्सों में ऐसी कई फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेखौफ हैं। अब हमारे साथ विनोद चौहान जी खाद्य अधिकारी जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में कई बार कार्रवाइयाँ की हैं
उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कार्रवाई के बाद क्या होता है, क्या फैक्ट्रियां फिर से खुल जाती हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। विनोद चौहान जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? विनोद चौहान जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? ठीक है, जब तक हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसे मामलों में जब जनता भी कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्या अपडेट है प्रशासन और कि कई जगह पर जो शिकायत है उस पर कार्रवाई कर रहा है क्या प्रियांशु? जिन जिन डेयरी से या जिन पनीर की दुकानों से सबसे ज्यादा पनीर की बिक्री होती है, ऐसे दुकानों को चिन्हांकित कर खाद्य विभाग समय समय पर कार्रवाई कर रहा है और जहां पर पनीर बनाए जाते हैं उन जगहों पर भी जो है खाद्य विभाग औचक निरीक्षण कर रहा है। टीम पहुंच रही है और वहां पर जो दूध पाउडर से जो जहां पर जो पनीर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर खासतौर से कार्रवाई की जा रही, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है, जिस तरीके से हमने सुना कि पनीर का सीधा सीधा असर सेहत से जो है होता हुआ नजर आता है और हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो मध्यम वर्ग हो या फिर निम्न वर्ग हो या फिर अपर वर्ग का हो, हर वर्ग का व्यक्ति जो है पनीर के लिए का उपयोग कर रहा है। वैसे में ठीक है, चलिए प्रियांशु, आपसे हम प्रतिक्रिया जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी तस्वीरें साफ नहीं आ पा रही हैं, तब तक हम रुक कर लेते हैं विनोद चौहान, खाद्य अधिकारी का। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में चौहान जी। विनोद चौहान जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए, रुक करने की कोशिश करते हैं विनोद चौहान, खाद्य अधिकारी का। चौहान जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है क्या? चलिए, जब तक उनकी तस्वीर लगा दीजिए सामने ताकि बातचीत हो सके। तस्वीर और फ़ोन का लोगो लगा दीजिए ताकि बातचीत पता चल सके। विनोद चौहान जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको? ठीक है, जुड़ने की कोशिश करते हैं, तकनीकी समस्याओं की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तब तक रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में डॉक्टर योगेश अग्रवाल। डॉक्टर योगेश अग्रवाल से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आपको जैसा कि बताया कि पनीर लगातार नकली बनाकर शहर में खपाया जा रहा है, क्योंकि पनीर रसोई का वो महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है जो कि हर सैटरडे संडे हर किसी के घर में बनता है। ऐसे में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ख़ास तौर पर शादी ब्याह के सीज़न में इसकी डिमांड 2 गुनी से 3 गुनी बढ़ जाती है। ऐसे में पनीर नकली बनाकर बेचने वालों की पौबारा हो गई है। वे लगातार नकली पनीर बनाकर बेच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऐसे मामलों में कार्रवाई जरूर कर रहा है, लेकिन सेहत से खिलवाड़ अभी तक जारी है और ऐसे लोगों के हौसले अभी भी बुलंद हैं जो कि नकली पनीर बनाते हैं। हम रुक करते हैं डॉक्टर योगेश अग्रवाल का। डॉक्टर योगेश अग्रवाल को जोड़कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे जब तक हम प्रियांशु का रुख करते हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि लगातार नकली पनीर बेचा जा रहा है, जिस पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। कार्रवाइयाँ केवल रस्म अदायगी ना हो बल्कि कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोग नकली कारोबार करने वालों पर जो सेहत पे खिलवाड़ का केस बनता है वो दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये पूरा मामला पनीर को लेकर जिससे को आज हमने आपके सामने रखा और कोशिश ये की बताने की कि पनीर खाने से पहले सावधान हो जाइए कि कहीं वो पनीर नकली तो नहीं। पनीर ज़रूर खाइए, लेकिन पहले जांच परख लीजिए कि आपको मिलने वाला ये पनीर कहीं
नकली नहीं हैं और ये आपके सेहत में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर सकता। इसलिए सचेत रहिए और सचेत रहने के लिए आज इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए हर पहलू को हमने छूने की कोशिश की। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। सुलगते सवाल आप लगातार देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।